बहुत समय पहले दो प्रतिद्वंद्वी राज्य एक दूसरे के साथ बैठे थे। मानव साम्राज्य, जिसे एक लालची राजा ने शासित किया था, और मूर्त, एक शानदार स्थान जो अनेक सौम्य अद्भुत प्राकृतिक प्राणियों द्वारा निवास किया जाता था। मूर्त का एक निवासी है मेलेफिसेंट इसोबेल मॉलॉय, एक जवान परी लड़की जिसके पास विशाल पंख हैं, जो अन्य जादुई प्राणियों के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करती है। युवा मेलेफिसेंट को 3 छोटी परियों स्नोडग्रास, इमेल्डा स्टॉन्टन, फ्लिटल, लेस्ली मैनवेल और थिस्लविट जूनो टेम्पल द्वारा सूचित किया जाता है कि एक चोर को मूर्त की सीमा पर वन गार्ड्स द्वारा गिरफ्तार किया गया है। चोर एक मानव लड़का जिसे स्टेफन कहा जाता है। वह वही ज्वेल लौटाता है जिसे उसने लिया था और समझाता है कि वह एक अनाथ है जिसका कोई असली घर नहीं है। मेलेफिसेंट उसे माफ करती है और ये 2 दोस्ती करते हैं जो कई सालों तक बनी रहती है। मेलेफिसेंट के 16वें जन्मदिन पर स्टेफन उसे सच्चा प्रेम का चुंबन देता है, लेकिन फिर उसे छोड़कर उसे अपने शक्ति के लिए राजा के आंतरिक दायरे में आगे बढ़ने का इरादा करता है। जब मेलेफिसेंट बड़ी हो जाती है, अब एंजेलिना जोली वह मूर्त की प्रमुख संरक्षक है। राजा हेनरी केनेथ क्रैनहैम अपनी सेना के साथ मूर्त को जीतने के लिए अग्रसर होता है, लेकिन मेलेफिसेंट अपने जादुई प्राणियों के साथ उत्तरदाता हमला करती है। युद्ध में राजा हेनरी को घातक चोट लगती है और उसे अपनी नफरत का इजहार करता है, जिसके लिए एक पंखों वाली महिला मूर्त की रक्षा करती है। केवल एक बेटी के एरिस्टोक्रेट होने के कारण राजा हेनरी अपनी लड़की की जरूरतमंदी को पूरा करने के लिए वायदा करता है और उसकी मौत का सबूत लाने वाले अपने लोगों में से जो भी राजा बनने की इच्छा रखता है, उसे अपनी बेटी की हाथ और राजघड़ी का वादा करता है। स्टेफन अब शार्ल्टो कॉपली, जो कि मेलेफिसेंट के साथ एक रिश्ते में है, उम्मीद करता है कि वह नए राजा बन जाएगा, इस कारण से कार्य ग्रहण करता है। स्टेफन रात में मूर्त वापस लौटता है और मेलेफिसेंट के साथ फिर से जुड़ता है, जो अपने दोस्त को फिर से देखकर बहुत खुश है और उस पर कोई संदेह नहीं है। उसे एक गहरे नींद में डालने के लिए उसे एक पेय पिलाने के बाद स्टेफन उसे मारने के लिए तैयारी करता है। वह उसे मारने के लिए अपने एक्स प्रेमी को कुछ कहने में असमर्थ होता है, इसलिए जब वह सोती है, वह उसकी पंखों को बेहद कसरती से हटा लेता है और फिर वह चला जाता है। जब मेलेफिसेंट हिंदी में जागती है, उसकी कटी हुई पंखों की चोट से कमजोर होकर और यह समझकर कि उस पर धोखा हुआ है, मेलेफिसेंट स्टेफन के खिलाफ प्रतिशोध का शपथ लेती है। राजा हेनरी की मृत्यु के समय वह मेलेफिसेंट की मौत के सबूत के रूप में पंखों को स्वीकार करता है और स्टेफन को ताज और अपनी बेटी की हाथ को सौंपता है। उड़ान की क्षमता खो बैठी हुई मेलेफिसेंट ने एक पास के खेत में एक बंधक कालाबाज को मुक्त किया और उसे एक आदमी में परिणामित होने की शक्ति दी। उसने इस खुदाई हुई कौवा आदमी डाइवल सैम राइली को अपनी पंख के रूप में रखने के लिए भरोसा दिलाया, जिसके उसने जीवन बचाया था। उसने मूर्त की शासका घोषित की, अपने आसपास को अंधकारी जादू से भरकर, और एक बार फिर स्टेफन मानव साम्राज्य के शासक के खिलाफ खड़ी हो गई। कि स्टेफन के महल पर जासूसी करते समय डाइवल राजवंश के स्टाफ को राजा और रानी को हाल ही में पैदा हुई एक बच्ची की बात करते हुए सुनता है। उस खबर को मेलेफिसेंट तक पहुंचाने के लिए उस जल्दी से चला जाता है, जो एक प्रतिशोध का अवसर देखती है। वह बिना बुलाए बच्ची के चिरस्यूदन समारोह में शामिल होती है और राजकुमारी पर एक शाप बोझती है। पहले सूरज प्रिंसेस ऑनरोरा की 16वीं जन्मदिन पर अस्त होगा, उसकी उंगली को एक सुंदरी चरखी के धागे में चुभाई जाएगी और वह शाप्त अनंत मौत की तरह की नींद में गिर जाएगी। स्टेफन के प्रति और एक अधिक अपमान के रूप में मेलेफिसेंट तिरस्कारपूर्ण रूप से टिप्पणी करती है कि सिर्फ सच्चा प्रेम का चुंबन ही जीवन को पुनः स्थापित कर सकता है। स्टेफन मेलेफिसेंट से अनुरोध करता है कि फिर से विचार करें। उसकी विनती पर वह जमीन पर गिरता है, लेकिन उसने अपनी उत्पीड़न का प्रतिशोध लेने के लिए बहुत खुश होती है और दया दिखाने में असमर्थ है। दरबार को अराजकता में छोड़कर मेलेफिसेंट ने मूर्त को एक बड़े साड़ीदार पेड़ कंटी से घेर लिया और मानवों को दूर रखने के लिए एक बड़े पर्दे की दीवार बनाई। स्टेफन ने आदेश दिया कि राज्य में सभी चरखियां नष्ट की जाएं और उन्हें किले के डंजन में संग्रहित किया जाए और अपनी शिशु पुत्री को 3 परियों के पास भेज दिया जाए, जिन्हें आशा है कि शाप से बचा जा सकेगा। स्नोडग्रास, फ्लिटल और थिस्लविट को आसानी से भटकाया जा सकता है और जब आरोहा बड़ी होती है तो उसका सुपरवाइजिंग में कठिनाई होती है, लेकिन मेलेफिसेंट के शाप के कारण राजकुमारी सुरक्षित रहती है, जिसमें निर्धारित है कि वह का जीवन उसके 16वें जन्मदिन तक बना रहना चाहिए। मेलेफिसेंट और डाइवल आरोहा की बचपन से ही अच्छे से ध्यान रखते हैं, कभी कभी संपर्क में आते हैं, लेकिन कभी भी अपनी पहचान नहीं बताते। आरोहा एक सुंदर किशोरा एल फैनिंग में बड़ी होती है,
जिसे अपनी राजकुमारी जड़ों या मेलेफिसेंट के शाप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। जब आरोहा का 16वां जन्मदिन नजदीक आता है, स्टेफन भ्रांति में और भी गहरे में जाता है। रानी मर रही है और उसे पता है कि मेलेफिसेंट उस दिन लौटेगी जिस दिन शाप समाप्त होने का वक्त है। उस उनकी कटी हुई पंखों को महल के एक छोटे से हिस्से में एक कांच की अलमारी में रखता है। वह हर दिन और वास्तविकता से और अधिक दूर हो जाता है। पंखों के साथ लंबे लंबे बातचीतें करता है और किसी भी विषय के अलावा मेलेफिसेंट के बारे में किसी भी विषय को सुनता नहीं है। वह अपने लोगों को भेजता है उसे आरोहा के जन्मदिन से पहले उसे पकड़ने के लिए। मेलेफिसेंट धीरे धीरे स्वीकार करती है कि उसकी नफरत स्टेफन के प्रति आरोरा तक नहीं पहुंचती। जब राजकुमारी एक शिशु थी, जब उसने बिना सोचे समझे क्रोध में महसूस किया था, वह अब देखती है कि आरोहा एक अच्छी निर्दोष व्यक्ति है जो इस कठिन भविष्य के लायक नहीं है। अपने आत्मसमर्पण का एहसास होते हुए उसने लड़की पर एक अस्थायी सुस्ती जादू डाल दी और उसे मूर्त में ले जाती है। जब आरोहा जागती है, वह सुंदर परी राज्य से प्रभावित होती है और जब मेलेफिसेंट अपनी मौजूदगी को जान लेती है तो वह किसी भी भय का अस्तित्व नहीं दिखाती। आरोहा खुशी से स्पष्ट करती है कि वह मेलेफिसेंट को अपनी कई बचपन की घटनाओं से पहचानती है और मानती है कि मेलेफिसेंट उसकी परी दैवत है, सच्चाई को स्पष्ट किए बिना। मेलेफिसेंट रात भर कोई कोर्स के पीड़ित को जानने में व्यतीत करती है। आरोहा को उसके कुटीर घर में वापस लेकर सोने के लिए मेलेफिसेंट प्रायापूर्ति को वापस लेने का प्रयास करती है, लेकिन उसने इसे केवल खोज से अधिक बलवान बनाया है। डायवल उसे याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम का चुंबन फिर भी तात्कालिक है, लेकिन मेलेफिसेंट मानती है कि उसने इसे विफल आशा के रूप में जोड़ा था क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा मौजूद नहीं है। आरोहा के भविष्य मोहक जन्मदिन की शाम को मेलेफिसेंट उससे एक ऐसी बुराई के बारे में बात करती है जिससे उसे सुरक्षित रखना मुश्किल है। आरोहा आशावादी रहती है और उसे अपनी परी दैवत के साथ मूर्त में रहने की इच्छा का ऐलान करती है। जब वह उसे उसकी चाचियां, जिन्होंने उसको पाला है, को खबर देने की तैयारी कर रही है, तो आरोहा हिंदी में प्रिंस फिलिप ब्रेंटन थ्वेट्स से मिलती है, जो उससे मार्ग निर्देश पूछता है। हालांकि दोनों ही अपनी आपसी आकर्षण से आघातित हैं। उनके संक्षेप मिलन के बाद आरोहा अपनी खबर चाचियों को सुनाती है, जो अपने चौके में आरोहा की असली पुरखा और मेलेफिसेंट के शाप की विवरण को गिरा देती हैं। भयभीत आरोहा मूर्त की ओर बढ़ती है ताकि मेलेफिसेंट से मुलाकात कर सके, जो उदासी भरते हुए सत्य को स्वीकार करती है। आरोहा अब डरपूर्वक और अविश्वासी होकर मानव साम्राज्य में लौटती है। उस रात राजकुमारी आरोहा अंत में अपने पिताजी के पास वापस लौटती है। उनमें एक संक्षेप भावनात्मक मिलन होता है, जिसके बाद स्टेफन अपनी बेटी को उसकी सुरक्षा के लिए बंद करने का आदेश देता है। मूर्त में मेलेफिसेंट शाप को रोकने के लिए एक आखिरी प्रयास की तैयारी करती है। वह और डायवल महल की ओर यात्रा करते हैं और प्रिंस फिलिप से मिलते हैं, जो आरोहा से मिलन को याद करता है और उसे बचाने के लिए सच्चा प्रेम का चुंबन प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। मेलेफिसेंट ने थोड़े से असमझे हुए राजकुमार को एक सोने का चर्म पहनाया है और उसे जंगल के माध्यम से ले जाती है। उम्मीद है कि शाप्त का होने से पहले वह आरोहा तक पहुंचेगी। जैसा कि आरोहा का जन्मदिन बढ़ता है और रात होने लगती है, उसकी उंगली में एक अजीब सी अनुभूति होती है और एक विचित्र आवाज उसके नाम को पुकारती है। एक त्राणात्मक स्थिति में आरोहा निराकार आवाज का पालन करती है, जो महल में उसका नाम बुलाता है, जब तक कि वह सिर्फ बदली और जली हुई चरखियों से भरा हुआ डंजन में पहुंचती है। वह एक सानेहटा चरखी और सुलगता हुआ धागा की ओर बढ़ती है और इस पर अपनी उंगली में चुभती है। खून बहती है। कुछ ही क्षणों बाद वह जमीन पर गहरी नींद में गिर जाती है। आरोहा को उसके कक्षाओं में ले जाया जाता है और उसे बिस्तर पर रखा जाता है। स्टेफन आक्रमणशील हो जाता है। अपनी बेटी की सुरक्षा में असफल होने के लिए 3 परियों को दोषी ठहराता है। मेलेफिसेंट और डायवल अवस्थावस्थित प्रिंस फिलिप के साथ महल में घुसपैठ करने में कामयाब होते हैं, जो आरोहा के बेडरूम के दरवाजे पर जागते हैं। 3 परियों ने सोती हुई राजकुमारी की रक्षा की है। वे फिलिप से कहते हैं कि आरोहा को सच्चा प्रेम के चुंबन से जगाने की कोशिश करें, लेकिन क्योंकि दोनों अब तक प्रेम में नहीं हैं, प्रयास असफल रहता है। दिल टूटे हुए मेलेफिसेंट आरोहा के बिस्तर की ओर बढ़ती है और अपने कर्मों के लिए उससे माफी मांगती है। उसकी नींद के दौरान उसकी सुरक्षा करने का वादा करती है। मेलेफिसेंट आरोहा की माथे पर चुंबन करती है और उसे अपने मातृभावना से उत्साहित और हैरान पाती है कि शाप उसके अपने प्रिय राजकुमारी के प्रति मातृभावना की शक्ति से तोड़ा गया है। आरोहा समझती है कि मेलेफिसेंट उसके लिए कितनी चिंतित है और उस पर फिर से विश्वास करना शुरू करती है। एक गार्ड स्टेफन को रिपोर्ट करता है कि मेलेफिसेंट को महल में देखा गया था।
राजकुमार के सुरक्षा कर्मियों ने उसे घेरा बनाया और जब वह आरोहा के कमरे से बाहर निकलती है तो उस पर हमला करते हैं। मेलेफिसेंट ने आरोहा से कहा है कि वह सुरक्षित जगह पर भागे और फिर अपने सहायक डायवल को एक विशाल ड्रैगन में बदल दिया है और स्टेफन के खिलाफ अपनी आखिरी टक्कर की शुरुआत की है। मेलेफिसेंट की मदद के लिए कुछ खोजते समय आरोहा ने कांच की अलमारी में कटे हुए पंखों को खोजा। पंख, जिन्होंने अपनी स्वामिनी की मौजूदगी को महसूस किया, अपने आप को हिलाने लगते हैं जब तक कि आरोहा उन्हें मुक्ति नहीं कर देती। पंख मेलेफिसेंट की ओर उड़ते हैं और स्वयं को उनके साथ फिर से जोड़ लेते हैं। बस कुछ क्षण पहले ही स्टेफन ने एक घातक प्रहार पहुंचाया था। मेलेफिसेंट अपने हमलावरों के ऊपर उठती है, लेकिन स्टेफन ने उसकी टांग के चारों ओर एक जंजीर बांध ली और जब वह उसे एक खिड़की से बाहर खींचती है तो वह इस पर चिपकता है और एक महल की चट्टानों में ले जाता है। मेलेफिसेंट युद्ध को किसी भी हत्या के बिना समाप्त करने का प्रयास करती है, लेकिन स्टेफन उस पर एक बार फिर हमला करता है, जिससे वे दोनों टॉवर से गिरते हैं। मेलेफिसेंट उठती है और स्टेफन अपने अहंकार और प्रतिशोध की अपरिमित इच्छा के पीछे अपने मौत की ओर गिरता है। मेलेफिसेंट जल्दी ही मूर्त में काले जादू को खत्म करती है, जिससे इसकी पूर्व रोशनी और सौंदर्य को पुनः स्थापित किया जाता है। मूर्त और मानव साम्राज्य अब एकजुट हैं और आरोहा को दोनों साम्राज्यों की रानी घोषित किया जाता है। प्रिंस फिलिप और आरोहा अपने रोमांस को जारी रखते हैं और मेलेफिसेंट अब अपने प्रतिशोधपूर्ण विचारों की जंजीरों से मुक्त मूर्त के शांत प्राणियों के बीच खुशहाली से जीने लगती है और दियावल के साथ आकाश में खुशी खुशी उड़ती है।